जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई जो आगामी भर्ती है उसके बारे में। देखो फ्रेंड्स, आज जो एक तरह की स्थिति बनी हुई है कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जितने जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े टीचर हैं, अब उनको टीचर कहने में थोड़ी अस्पष्टता महसूस होती है, क्योंकि अब वो एक यूट्यूबर बन चुके हैं। यानी यूट्यूब पर मैराथन चलाने की अपनी रणनीति बना रहे हैं, या फिर ये कहें जिन सुविधाओं में एक छूट, बेस्ट टीम और उनके ऑफर के बारे में कई सारे इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच गए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक बैच तैयार कर लिया। देखो फ्रेंड्स, तैयारी करने के लिए हमें कोई ना कोई बैच चाहिए, या कोई किताब चाहिए, या कोई टीचर्स चाहिए, है ना। तो तभी तैयारी मजबूत होती है। लेकिन एक बात कॉमन है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए आपको एक बेस्ट माध्यम चुनना होगा। देखो, आज की इस भीड़ में कई सारे आपके पास संसाधन ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपकी दिशा भटका सकते हैं। देखो, कई सारे जो नए कैंडिडेट जो एक जो है पहली बार फर्स्ट बार में ये एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का दें, चाहे वो जेल भाटर का दें, या फिर यूपीएसआई का दें, तो उनके लिए काफ़ी समस्याएं आ रही होंगी कि वो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें और किसके कोर्स लें। देखो, कोर्स में ज़्यादा विश्वास रखने से बेहतर है कि आप कोई भी मार्केट से एक अच्छी किताब खरीदिए और अच्छे प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसको रिवाइज करिए और उसका एनालिसिस करिए, या फिर आपको टेक्स्ट बुक पर जो भी मॉक टेस्ट जितनी भी सीरीज हैं उनको लगाइए और उनका सॉल्यूशन आप और उसको एनालिसिस करिए, है ना। जितना आप इन जो इस तरह के प्रोपोगेंडा में आप फंसना चाहेंगे तो फिर ये आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। जैसे कि कई सारे अब जो लोग हैं वो ये सजेस्ट करेंगे कि आप इन टीचर्सों से पढ़ो, और जिसमें टीचरों की संख्या 10 से 12, 15, 20 हो सकती है ना। फिर उसके बाद वो अपनी गागर में महासागर मैराथन चलाएंगे, फिर उसके बाद वो अपनी कोई किताब लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद कोई 5.0 बैच लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो यह कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना तगड़ा कंटेंट आपको परोसना है। देखो भाई, जितना भी संभव है अपने आप से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, और जो भी कई प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके सेट बाज़ारों में अवेलेबल हैं उनको पढ़िए। हाँ, यह बात ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए वो बेहतर काम करें। तो इसके लिए आपको एक लंबे जो है टीचर की सूची बना करके अपना टाइम टेबल कैसे सेट करें, आइए मिलिए हमारी बेस्ट टीम से, ऐसे इन अफवाहों से बचना है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो भाई, यूपीएसआई की भर्ती है ना। कोई इसमें इंग्लिश का रोल है नहीं, कोई इतना ज़्यादा इसमें इंटरव्यू का है नहीं। तो भाई, एक यूपीएसआई की जो भर्ती है वो इतना ज़्यादा आपको डर भरने की जो आदत इस समय बड़े बड़े संस्थानों को लग चुकी है, तो उनके जो इर्द गिर्द है ना, तो आप लोग बच करके रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उन टीचरों से बचिए, ये सब आपको गुमराह नहीं करते हैं, लेकिन इस समय की जो स्ट्रेटजी है जो खुद बनानी पड़ेगी। खुद बनाने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे का शेड्यूल बनाइए और उस पर आप पढ़िए और उस पर मेहनत करिए। बार बार भटकने से, बार बार कोर्स लेने से कुछ नहीं होता। आपको जहाँ से भी, कोई भी संस्थान से, किसी भी कोचिंग से आपको कोर्स अच्छा लगता है उसको आप खरीदिए, पढ़िए। आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके में जिसमें इसमें यूपी पुलिस के मुकाबले यूपीएसआई में जो परिवर्तन है, या फिर जिसमें धाराएं पूछी जाती हैं, और या जिसमें हिंदी का सिलेबस सामान्य से थोड़ा विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि सामान्य क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं उससे थोड़ा ठीक ठाक लेवल हिंदी में पूछा जाता है। मैथ और हिंदी इनमें भी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर यूपी जीके की बात हो तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और उनका एनालिसिस करिए और ठीक तरह से पढ़िए, है ना। तो क्योंकि इन टीचरों का हमने देख लिया, आपने देखा होगा कि जब स्कोर कार्ड की मांग उठे या फिर पेपर लीक कराने के बाद जो भी ऐसे जो असामाजिक तत्व थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये समय पर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन कोई भी भर्ती आगामी महीने में आने वाली है, उसकी जो है लॉन्चिंग, किसकी, कोर्स की लॉन्चिंग कई महीनों से पहले कर रहे हैं। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप उनसे नहीं जुड़ेंगे, आप उनके कोर्स नहीं लेंगे तो आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तरफ से भी मेहनत कर सकते हैं और अपने जो हिसाब से किताबों से भी पढ़ सकते हैं। देखो, तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं आपको खुद लगने लगेगा आपकी मेहनत से कि हम तैयारी के रास्ते पर सही चल रहे हैं, तो आप खुद अपने अंदर से मोटिवेट हो जाओ। यह ध्यान नहीं लगाना है कि हमें कोई मोटिवेट करेगा तब हम पढ़ेंगे। भाई, मोटिवेट आप खुद देख रहे हो कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि अगर ऐसी भी भर्ती में जिसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, ज़्यादा कुछ
एक तगड़े लेवल की मेहनत जिसमें नहीं करना है, सामान्य सी इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके है, इसमें ही अपना लेवल अच्छा बना लीजिए और समय के अनुसार अपने आप को बांध लीजिए, तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर आपको किसी भी दिशा में भटकना नहीं पड़ेगा। भाई आपने थोड़ा ये मार्ग चुना है ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर हो जाइए। आप अपनी तरफ से खोजी बनिए, आप अपना बेहतर कंटेंट ढूंढिए, जहां आपको बेहतर लगे वहां से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले इस वीडियो में, और तब तक के लिए सबको एक बार फिर जय हिंद।